हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मां शेरावाली का वाहन सिंह है, गणेश जी का मूषक, देवी सरस्वती जी का हंस, कार्तिकेय का मोर और भगवान शिव का नंदी। ठीक उसी तरह भगवान विष्णु के वाहन गरुण हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक देवी देवताओं के स्वरूप और चरित्र का वर्णन किया गया है। प्रत्येक देवी देवता का उनके स्वरूप, आचरण और व्यवहार के अनुरूप ही उनका वाहन होता है। हर देवता अपने वाहन के माध्यम से प्रकृति के एक विशिष्ट गुण का प्रतिनिधित्व करता है। गरुड़ एक ऐसा पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़कर भी पृथ्वी के छोटे छोटे जीवों पर नजर रख सकता है। गरुड़ सांपों का शत्रु होता है। इस कारण कहा जाता है कि यह विष को खत्म करने वाला अर्थात आतंक को नष्ट करने वाला पक्षी है। ऐसे ही परम शक्तिशाली भगवान विष्णु सबका पालन करने वाले हैं। उनकी नजर प्रत्येक जीव पर होती है। विष्णु जी के वाहन से सदैव अपनी दृष्टि पैनी बनाए रखने एवं जागरूक बने रहने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नियां विनता गरुड़ की माता और कद्रु नागों की माता एक बार कहीं बाहर घूमने गईं। वहां उच्चैश्रवा नामक घोड़े को देखकर दोनों की शर्त लग गई कि जो उसका रंग गलत बताएगी वह दूसरी की दासी बनेगी। अगले दिन घोड़े का रंग देखने की बात हुई। विनता ने उसका रंग सफेद बताया था तथा कद्रु ने उसका रंग सफेद पर पूंछ का रंग काला बताया था। कद्रु के मन में कपट था। उसने घर जाते ही अपने पुत्रों को उसकी पूंछ पर लिपटकर काले बालों का रूप धारण करने का आदेश दिया, जिससे वह विजयी हो जाए। जिन सर्पों ने उसका आदेश नहीं माना, उन्हें उसने श्राप दिया कि वे जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाएं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जनमेजय के सर्प मेघ यज्ञ संबंधित कथा का वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूं। इस श्राप का अनुमोदन करते हुए ब्रह्मा जी ने महर्षि कश्यप को बुलाया और कहा, तुमसे उत्पन्न सर्पों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तुम्हारी पत्नी ने उन्हें श्राप देकर अच्छा ही किया, अतः तुम उससे रुष्ट मत होना। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने महर्षि कश्यप को सर्पों का विष उतारने की विद्या प्रदान की। विनता तथा कद्रु जब उच्चैश्रवा को देखने अगले दिन गईं, तब उसकी पूंछ काले नागों से ढकी रहने के कारण काली जान पड़ रही थी। विनता अत्यंत दुखी हुई तथा उसने कद्रु की दासी का स्थान ग्रहण किया। गरुड़ ने अपनी माता कद्रु से पूछा कि कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने से उसकी माता को दासत्व से छुटकारा मिल जाएगा। जिस पर कद्रु ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि तुम मेरे पुत्रों के लिए अमृत ला दोगे तो तुम्हारी मां दासत्व से मुक्त हो जाएगी। गरुड़ ने अमृत की खोज में प्रस्थान किया। उसको समस्त देवताओं से युद्ध करना पड़ा। सबसे अधिक शक्तिशाली होने के कारण गरुड़ ने सभी को परास्त कर दिया। आखिरकार गरुड़ अमृत के पास पहुंचा। अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके वह अमृत घाट के पास निरंतर चलने वाले चक्र को पार कर गया। वहां दो सर्प पहरा दे रहे थे। उन दोनों को मारकर वह अमृत घाट से अमृत उठाकर ले उड़ा। उसने स्वयं अमृत का पान नहीं किया था। यह देखकर भगवान विष्णु ने उसके निर्लिप्त भाव पर प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह बिना अमृत पिए भी अजर अमर होगा तथा विष्णु ध्वजा पर उसका स्थान रहेगा। मार्ग में इंद्र मिले। इंद्र ने गरुड़ से अमृत कलश मांगा और कहा कि यदि सर्पों ने इसका पान कर लिया तो अत्यधिक अहित होगा। गरुड़ ने इंद्र को बताया कि वह किसी उद्देश्य से अमृत ले जा रहा है। जब वह अमृत कलश कहीं रख दे तब इंद्र उसे ले लें। इंद्र ने प्रसन्न होकर गरुड़ को वरदान दिया कि सर्प उसकी भोजन सामग्री होंगे। गरुड़ अमृत कलश लेकर कद्रु के पास पहुंचा और उससे बोला, माते, अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मैं अमृत कलश ले आया हूं। अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दें। कद्रु ने उसी क्षण विनिता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चय कर वहां से चली गई। रात को उचित मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया और पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया। दूसरे दिन सुबह नाग जब वहां पहुंचे
तो अमृत कलश गायब देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने उस कुशा को ही जिस पर अमृत कलश रखा था चाटना आरंभ कर दिया, जिसके कारण उनकी जीभ दो हिस्सों में फट गई। गरुड़ की मात्र भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी मात्र भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूं पक्षीराज। मैं चाहता हूं कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहा करो। गरुड़ बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूं प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूंगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह उसी दिन से पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।